ओके हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर शुभम। वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ वाइल्ड प्रेडिक्शन। क्योंकि आज हम वाइल्ड प्रेडिक्शन देने वाले हैं जो क्लैश इन पेरिस में मैच होने वाला है। एंड लिटरली मतलब वाइब तो ऐसी है कि यार कुछ चीज़ें तो क्यों हो रही है, इस पर सवाल उठता है। एंड कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि लग रहा है कि भाई होने दो यार, लेट इट जस्ट गो। एंड पर्टिकुलरली मैचेस काफ़ी शानदार हैं। एंड कुछ चीज़ें मैं ऐसी वाइल्ड प्रेडिक्शन दूंगा कि लिटरली आपको लगेगा कि यार इतनी वाइल्ड भी नहीं होना था। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। हियर वी गो। तो सबसे पहले बात करते हैं एक मैच जो कि वुमेन्स का यहाँ पे होने वाला है, क्लैश इन पेरिस। वो है यहाँ पे द मैन बेकी लिंच वर्सेस निकी बेला। लिटरली मतलब प्रिडिक्शन तो वाइल्ड को देना चाहेगा तो यहाँ पे वाइल्ड ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों को ही एक तरीके से डिज़र्व करते हैं जीतना। एंड निकी बेला के जो फैंस हैं वो बहुत बड़ी आर्मी है एक तरीके से, वो भी चाहेंगे कि यार मैच जीते। एंड द मैन तो ऑलरेडी मतलब वुमेन सेगमेंट में अलग ही तहलका मचा रही है, तो वाइल्ड प्रेडिक्शन यहाँ पे देना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। बट एक बात बोलना चाहूँगा कि दो सिचुएशन अलग अलग आती हैं। बट अगर आप निकी बेला को जीते हुए देखते हो तो ऑलरेडी मुझे ये सोचना पड़ेगा कि WWE कॉन्ट्रैक्ट में क्या प्लानिंग करने वाला है एंड आगे फ्यूचरिस्टिकली किस तरीके से सोच रहा है, सर्वाइवल सीरीज़ या फिर रेसलमेनिया के अंदर जो भी चीज़ें हैं इसके लिए। एंड एक तरफ अगर मैं निकी बेला को हारते हुए देखता हूँ अगेंस्ट द मैन बेकी लिंच, एंड यहाँ पे बहुत सारी स्टोरी बिल्डअप हो सकती है। एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि भाई जो एक ऑरा ये लेके आ रही है। एंड उसके बाद रिसेंटली यहाँ पे डर्बन में मैच हुआ था आयरलैंड में, क्योंकि वो वहाँ की बेटी थी है। एंड पब्लिक ने उसको हेट किया है क्योंकि उसने बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ें बोली है वहाँ के लोगों को। एंड हेट स्पीचेस इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग उसको नफरत कर रहे हैं। एंड सेम चीज़ आपको देखने को मिल रही है सेथ रॉलिन्स साथ में, अलग ही मतलब विजनरी अपना ऑरा लेके आ रहा है। एंड लोग हेट कर रहे हैं, मतलब बोलते हैं ना कि इंजॉइंग कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा हेट करते हुए भी। एंड सिमिलरली द मैन भी सिंगल हैंडली ऑरा हैंडल कर रही है, बिल्कुल अपने हस्बैंड से सीख के आई है, बिकॉज ही गॉट हॉट हस्बैंड। एंड मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ऐसा ना हो जाए कि वुमेन सेगमेंट में भी ये भी बिल्कुल विजनरी के तरह एक मैनेजर को हायर कर ले एंड साथ में दो चमचे भी साथ में ले ले, ताकि एक वुमेन्स में भी एक सेगमेंट में एक अलग ऑरा सेट हो जाए। एंड हो सकता है प्रोबेबली आगे फ्यूचर में जाके कि ये फोर्थ मेंबर हो जाए द विजनरी की टीम में, क्योंकि विजनरी की टीम बहुत बड़ी अभी लेवल पे मुझे सेटअप होते नज़र आ रही है। एक टाइम पे आप ब्लड लाइन को बुला करते थे, बट जिस तरीके से ब्लड लाइन बिखर चुकी है उसके बाद लग रहा है कि विजनरी थोड़ा अलग चीज़ लेके आ रही है, क्योंकि ब्लड लाइन में आपको दिख रहा था बट यहाँ पे फैक्टर बहुत अलग है। एंड ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। एंड बेकी लिंच बिल्कुल ये जो वर्ल्ड टाइटल है इसको होल्ड करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। बट स्टिल निकी बेला भी एक डिजर्विंग कैंडिडेट है, इतनी उम्र नहीं हुई आप बोल सकते हो। एंड शी कैन ईजिली गिव अ टफ फाइट टू बेकी लिंच। एंड लास्ट में मतलब तरसाने वाला मामला हो सकता है। एंड हो सकता है इंटरफेरेंस वगैरह भी कुछ ना कुछ हो कहीं ना कहीं लारा वेल्केरिया एंड बाकी लोगों के द्वारा बेली। बट लेट्स सी, ये हमारा प्रेडिक्शन था पर्टिकुलरली द मैन बेकी लिंच को लेके। एंड मुझे पसंद आएगा, मैं इसका जो ऑरा है ना ये वाला टाइटल के साथ में विद दैट कूल स्वैग द मैन वाला, वो मुझे देखना पसंद आ रहा है। एंड लोग आगे पसंद करने वाले हैं। एंड CM पंक के बारे में बोला था वो तो तुमको याद ही होगा, ही इज़ ओल्ड मैन, नोबडी वांट्स टू सी हिम। नाउ हम बात करते हैं सेकेंड मैच के बारे में, जो कि लिटरली इससे ज़्यादा वाहियात गेम, लिटरली मतलब फैंस को बुरा लगेगा बट इसको मैं लिटरली वाहियात गेम ही बोलूँगा। वो यहाँ पे रूस से वर्सेस हमारे शीमस के अगेंस्ट। लिटरली मतलब तुम क्या कर रहे हो ना, तो ये स्टोरी में कहीं ना कहीं नज़र आते हैं एंड कहीं ना कहीं आप इन दोनों को बिठा रहे हो। एंड उसके बाद ऑलमोस्ट ये हर वीक भी नज़र नहीं आ रहे हैं। एंड उसके बाद दोबारा से भिड़ने आते हैं, चाहे मेन इवेंट हो या ना हो। तो भाई तुम चाह क्या रहे हो? तुम इसको मेन इवेंट में लगा रहे हो तो भाई तुम्हारे पास ऑप्शन बेटर और भी थे। तुम्हारे पास ऑप्शन था यहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो बराबर बोल देता हूँ मैं, डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस हमारे फिनोमिनल एज स्टाइल के लिए, और तुमने अवॉइड किया। हो सकता है कि यार ये बहुत बड़ा बेबी फेस है अपने आप में दोनों, तो इनको फ्यूचर में आप यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे रेसलमेनिया के अंदर या फिर सर्वाइवल सीरीज़ में कहीं ना यूज़ कर सकते हो। इसलिए आप बचाना चाह रहे होगे, इसलिए आपने ये मैच डाल दिया। बट लिटरली पीपल वर गेटिंग नथिंग फ्रॉम आउट ऑफ इट। मतलब अपने जो पेपर व्यू है आप उसको डाउन करने वाले हो, क्योंकि सीमस भाई क्या कर रहा है, ये बंदा क्या कर रहा है। लिटरली आप लोग दोनों को आपस में बढ़ा रहे हो, उनकी स्टोरी कहीं जाने नहीं दे रहे हो। एंड नोबडी इज़ लाइकिंग इट। मुझे लगता नहीं कोई इसको पसंद कर रहा है बार बार देखना। हम चाहते हैं खास करके, क्योंकि सीमस का हमने एक इरा देख चुका है
तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेशन चलो इतनी नहीं रही होगी। जो इवन दो कि ये सबसे बड़ा रेसलर है, अगर ट्रिपल एच एंड वगैरह जो भी अगर स्टोरी लाइन लिख रही हैं एंड कहीं ना कहीं उनको फिलर की तौर पर डालना है तो उनको डाल सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर कहीं पे भी शो होगा इनको फिलर की तरह यूज़ कर लोगे। एंड रूसेव की बात करो तो भाई मतलब ये नज़र आ रहा है कि बंदे की गर्लफ्रेंड छोड़ जाती है ना तो उसको दुनिया से सपोर्ट मिलना बंद हो जाता है, दुनिया बिल्कुल बोल रूठ जाती है, प्यार जब छूट के चल जाता है तो उसके बाद उसको बंदे की स्टोरी कंप्लीट करने दे ही नहीं रहे यार। इस बंदे को बाहर निकालो यार, सीमस वर्सेस रूसेव से बाहर निकालो। इस बंदे को मैं और आगे देखना चाहता हूँ। लुक एट दिस बॉडी बिल्डअप यार, मतलब मैं इस बंदे को बड़े जो बिग बुल्स से उनसे फाइट कर देखना चाहता हूँ मैं। बट आई डोंट नो, फिलर के तौर पर आप बार बार इसको यूज़ कर लेते हो। नो बडी इज़ गेटिंग इंटरेस्ट, क्योंकि अब ना तो इसमें तीसरा पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, ना कोई तीसरा रेसलर आके यहाँ पर इंटरप्ट कर रहा है। स्टोरी लाइन में थोड़ा सा भी ट्विस्ट नज़र नहीं आ रहा है, बस आप उन्हें फेस ऑफ कर रहे हैं। एंड मैं चाहता हूँ कि फाइनली रूसेव को एक मैच जीतना चाहिए एंड इस मैटर को सॉल्व करना चाहिए परमानेंटली। एंड सीमस के लिए भी थोड़ी दूसरी स्टोरी ढूंढिए, अदरवाइज़ यार कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दीजिए क्योंकि लोगों को कुछ तो फ्रेश लगे यार। आप वैसे भी वीकली बेसिस पे बाहर कर रहे हो, एक वीक लाते हो, एक वीक छोड़ रहे हो, तो बेटर जस्ट कीप देम अवे। सो पर्टिकुलरली मेरे लिए यहाँ पे जो प्रेडिक्शन जाएगी वो यहाँ पे रूसेव के साथ जाने वाली है। एंड अब जो लास्ट 2 आने वाले हैं मैचेस की, उनमें मेरी वाइल्ड प्रेडिक्शन भी होगी साथ में एंड नॉर्मल प्रेडिक्शन भी दूंगा मैं, सो रेडी रहना। नाउ द थर्ड मैच जो कि है वो है हमारा क्लैश इन पेरिस के अंदर 4-वे फैटल मैच क्या बोलते थे, बिटवीन हमारे सेथ रॉलिंस विजनरी एंड जे उसो, हमारे CM पंक बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड LA नाइट। तो भाई ये बंदा, मतलब वाइल्ड प्रेडिक्शन दूँ ना तो मैं LA नाइट को जिता दूंगा, तो ये वाइल्ड प्रेडिक्शन अपने आप में हो जाएगी। तो लिटरली जस्ट सोचो यार, ये बंदा मंडे नाइट रॉ में, स्मैकडाउन में, ये बंदा ऐसे ही हार जाता है। इस बंदे को आप कैसे मतलब दे सकते हो आप डायरेक्टली ये वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। एंड लिटरली मुझे लगता नहीं WWE इतने जल्दी इस बंदे को इतनी लाइमलाइट में लेने वाला है, क्योंकि यार अभी तो जस्ट आए है यार, बहुत बड़े सुपरस्टार्स बैठे हैं, बहुत सारे इनकी नॉलेज है एंड पब्लिक के बीच में हाइप भी खूब है। LA नाइट को लोग पसंद करते हैं, बट खुद ही इनकी स्टोरी इस तरीके से कर देते हो आप, क्या अपना मंडे नाइट रॉ में किसी भी सेगमेंट को बंदे को लगभग हारता ही रहता है वो। ऐसे नहीं कि बहुत ऑल ऑफ सडन जीत के बाहर निकल रहा है, एक मैच हार रहा है, एक मैच जीत रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। एंड अगर आप इस तरीके से करते हो, वाइल्ड बिल्कुल WWE हेवीवेट चैंपियन को पकड़ा दिया, तो ऑब्वियस बात है चीज़ें बहुत ख़तरनाक होने वाली है। WWE इंडस्ट्री एंड जो कल्चर है वेस्टर्न रेसलिंग कल्चर, वो शॉक होने वाला है एंड ये वाइल्ड सिचुएशन हो सकती है। एंड पर्टिकुलरली मतलब बेस्ट तो यही होता है कि यार जो सब कुछ हर कोई एक्सपेक्टेशन रख रहा है उससे बिल्कुल बियॉन्ड जाया जाए, तभी तो हाइप बनेगी, तभी तो लोग शॉक होंगे, तभी तो लोग आएंगे। बेसिकली ये नहीं होता है कि यार जस्ट हीरोज़ को हर बार आप सेलिब्रेट करो। कल मेरे साथ एक इवेंट हुआ था कि एक यूट्यूबर, एक जो हमारी व्यूअर्स, उन्हें चैनल अनसब्सक्राइब कर दिया था क्योंकि मैंने द रॉक को क्रिटिसाइज़ किया था, बट वो एज अ फैन के तौर पे नहीं था। वो चीज़ थी कि मूवी के टर्म्स में लेके मैंने बात की थी, जहाँ पे हॉलीवुड के अंदर उनका क्या रोल है, क्या अभी स्टैंड है उसको लेके। एंड रेसलिंग वाइज तो मुझे पता है ही इज़ द इलेक्ट्रिक मैन, लिटरली द बीस्ट मैं इनको बोलना चाहूँगा। देन ब्रॉक लेसनर की बंदा ये आता है तो अलग ही ऑरा लेके आता है, सो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो वो पर्सपेक्टिव से बाहर निकल के हम रेसलिंग को बात करते हैं, यहाँ पे चॉइसेस की बात नहीं होती है। एंड जो लास्ट जो मैच है उसमें भी यहाँ पे चॉइसेस की बात नहीं होने वाली है। सो पर्टिकुलरली ये LA नाइट को तो बिल्कुल साइडलाइन कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ होने वाला है। वाइल्डेस्ट अगर जाए तो हो सकता है। बाकी अब सेकंड आते हैं हमारे जे उसो। तो भाई रोमन रेंस ने खुद ने इसको आज़ादी दे दी है कि भाई मैं तो नहीं जाऊँगा ना, तेरे को जरूर डिज़र्व करता है, तुझे जाना चाहिए, तुझे जीतना चाहिए। एंड जे उसो का चांस था अगर यहाँ पे ये लिटरली CM पंक एंड LA नाइट साथ मिलके विजनरी को पहले तो तोड़ते, इस बंदे को साइडलाइन कर देता बिल्कुल बाहर। एंड इनके जो सारे चमचे हैं ना, अगर इंटरफेयर करने आते हैं इनको भी साथ में धुलाई करते हैं। लास्ट में बोलते हैं ना अपन तीनों आपस में निपट लेंगे, बट ऐसा होने वाला नहीं। मैच में आपको काफ़ी बार देखने को मिलेगा कि तीनों आपस में लड़ रहे होंगे एंड सेथ रॉलिंस सिर्फ एंजॉय कर रहा होगा, तो वो मोमेंट देखने में मज़ा आने वाला है। एंड जे उसो का चांस यहाँ पे हल्का सा ही है कि बंदा शुरू से लेकर एंड तक अच्छा खेलेगा, बट लास्ट में एट द एंड यही होने वाला होगा कि कहीं ना कहीं से हमारा जो सुपरस्टार है वो बंदा मिस कर जाएगा इस मैच को, क्योंकि रोमन रेंस बिजी रहेंगे वहाँ पे ब्रॉन्सन रीड के साथ में। वो भी एक मैच है, मैं बताना भूल गया था, उसको एक सेपरेटली हम इसको डिस्कस करेंगे। बट एट द एंड होने वाला क्या होगा कि जे उसो लास्ट तक फाइट करेगा एंड कुछ ना कुछ यहाँ पे इनके जो 4 चमचे भाई लोग वगैरह अटैक करने आएंगे एंड उसका जो चांस है वो मिस हो जाएगा।
एंड अब बात करते हैं CM पंक की। भाई इस बंदे को जितना तरसाओगे ना, पब्लिक को डेस्परेशन बढ़ेगा, एंड ये बात WWE अच्छे समझ चुका है। एंड CM पंक का बिना टाइटल के रहना लोगों को ये चीज़ तलब दे रही है कि भाई हर मैच वो देख रहे हैं क्यूरियोसिटी से कि बंदा अब जीतेगा, अब जीतेगा, अब जीतेगा। ये पिछले बार होने वाला था, बट समर स्लैम में आई थिंक, हाँ, तो वहाँ पे विजनरी ने काम बिगाड़ दिया था, बिल्कुल 5 मिनट के लिए इसको चैंपियन बनने दिया था। एंड पर्टिकुलरली यहाँ पे स्टोरी कंप्लीट होते हुए नहीं देख रहा हूँ मैं। लिटरली CM पंक जितना बड़ा नाम है ना, एंड उसके बाद तो मुझे लगता नहीं है कि विजनरी के साथ में मामला सेटल यहाँ पे होने वाला है। वी विल डेफिनेटली गोना सी अ बिग मैच, पर्टिकुलर रेसलमेनिया में भी हो सकता है, क्योंकि रॉयल रंबल आने वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एंड आई एम सीइंग दिस मैन इज़ गेटिंग अ चांस इन रेसलमेनिया, जहाँ पे बंदा अपने आप को प्रूव करेगा। एंड राइट नाउ इट्स नॉट राइट टाइम। सो ज़्यादा चांस ये है कि सेथ रॉलिंस टाइटल होल्ड करेगा, क्योंकि विजनरी का जो एक ऑरा है ना, ये दिन पर दिन बड़ा होता जा रहा है। एंड पीपल वे डेफिनेटली, मतलब हेट इस तरीके से कर रहे हैं लोग, जिसको पसंद, मतलब एक तरीके से बोलते हैं ना, नेगेटिवली क्रिटिसाइज इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है कि लोगों का अलग ही शॉकिंग वेव चल रहा है यहाँ पे। एंड एक टाइम बाद ये होगा कि यहाँ पे विजनरी वर्सेस WWE भी हो सकता है ऑफिशियल्स, एंड वी विल डेफिनेटली गोना लव दिस। एंड ये बंदा यार जितना अभी जो स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व हो रखा है ना, मुझे लगता नहीं है कि अभी कोडी रोड्स या कोई भी मतलब इतना हो रखा होगा जो विजनरी कंट्रोल कर रहा है वो WWE का भी रिसेंट टाइम में। एंड यू आर नॉट गोइंग टू सी कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तिकड़म होगा एंड फाइनली जीत जाएगा। मुझे लगता है यहाँ पे टफ फाइट देंगे यहाँ पे CM पंक एंड जे ऊसो। एंड जे ऊसो काफ़ी कुछ एक्सेप्शनली करते हुए नजर आएंगे, बट लास्ट मोमेंट में CM पंक कुछ ऐसा कुछ करेंगे कि जीतने के चांस होंगे। बट कहीं ना कहीं से उनकी आपस की जो लड़ाई है वही उसको विजनरी को हेल्प कर देगी। उनके चमचों को तो ऑब्वियस बात है LA नाइट वगैरह को निपटा के साइड हो जाएंगे। एंड सो दिस वाज माय प्रेडिक्शन अबाउट दिस मैच। एंड ये हो सकता है मेन इवेंट भी हो, बट मुझे लगता है कि लास्ट वाला मैच मेन इवेंट होने वाला है। एंड उससे पहले एक और मैच है, रोमन रेंज वर्सेस हमारे ब्रॉन्सन रीड, तो इसके बारे में बात करते हैं। सो पर्टिकुलरली दिस मैच इज़ गोइंग टू बी बिटवीन द ट्राइबल चीफ वर्सेस ट्राइबल थीफ। एंड यहाँ पे बोलते हैं ना कि शूला फालास के का वो लेकर एक मैच होने वाला है कि भाई किसको पास जाना चाहिए, शूला फालास भी नहीं, शूला फालास, शूज़ ला फालास। एंड मुझे शुरू से मतलब एक्चुअल में जब ये शूला फाला वाला सीन चालू हुआ था ना, मुझे उससे पहले लगा था कि यहाँ पे लोग बिल्डअप कर रहे हैं कहीं ना कहीं ब्रॉन बेकर वर्सेस रोमन रेंज। बट जो अपकमिंग इवेंट आने वाला था क्लैश इन पेरिस, उसमें जब यहाँ पे शूला फाला वाला एंगल डाला गया तो मुझे लगा था नहीं यार, यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरी में थोड़ा चेंजेस है। ये चाह रहे हैं कि ब्रॉन ब्रेकर एंड वर्सेस रोमन रेंज वाला एक एंगल है उसको बहुत लास्ट में डाला जाए, एक बहुत बड़े मैच के लिए, चाहे सर्वाइवल सीरीज़ हो या फिर कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे एक रेसलमेनिया हो। क्योंकि लोग अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं कि ब्रॉन ब्रेकर को यार इतना बड़ा स्टोरी लाइन क्यों दे रहे हो। तो मैंने कहा ना, ये बंदा वैसे भी डिजर्व कर रहा है क्योंकि जितनी हाई बेस बंदे की है। एंड ऑब्वियस बात है कि फैमिली सपोर्ट है ही, समझ रहे हो ना, फैमिली का खूब मतलब कि चलती है, बोलते हैं ना बॉलीवुड में जैसे चलती है ना यहाँ पे नेपोटिज्म, वैसे इस बंदे के साथ भी सपोर्ट है, तो उसको बड़ा मैच मिलने वाला है ऑब्वियस बात है रोमन रेंज के साथ में। एंड यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं था क्लैश इन पेरिस में, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 बड़े मैच हैं यहाँ पे। सो ये वाला मैच नहीं हो पाया था। अब रही बात ब्रॉन्सन रीड की, ऑल ऑफ सडन ये बंदा आया ना लाइमलाइट के अंदर शूला फालास के थ्रू, तो लोगों को इसको हेट पहले से लोग करते थे, मतलब TRP थी, बट इसके बाद तो TRP अलग लेवल पे हो गई है। एंड यू विल डेफिनेटली गोना एंजॉय कि यार ये बंदा क्या लेके आएगा टेबल पे कि अगेंस्ट हमारे रोमन रेंज साथ में। एंड वाइल्ड प्रेडिक्शन यहाँ पे यही हो सकती है कि यार ब्रॉन्सन रीड जीत जाए। एंड पीपल विल डेफिनेटली नॉट गोइंग टू लव इट। मेरे चैनल लोग सब्सक्राइब भी अनसब्सक्राइब भी कर देंगे क्योंकि अगर मैं ऐसा बोलूँगा। बट एक पॉसिबिलिटी सोचो कि यार ये बंदा बैक टू बैक अगर सुनामी दे देता है रोमन रेंज को, एंड आपने एक सुनामी का जो एक हाइप बना रखी है ना, उसको आप फिर किस तरीके से करोगे टैकल आप। यहाँ तो आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन दिखाओगे यहाँ पे रोमन रेंज को, तो पॉसिबल हो सकता है। एंड मुझे लगेगा कि यार ऐसा होगा कि मैच की शुरुआत में ये बंदा सुनामी दे देगा हमारे रोमन रेंज को। एंड मैच के मतलब 90% मैच तक ये बंदा डोमिनेट करेगा। एंड ऑल ऑफ सडन वहाँ पे ये होगा कि बाद में बंदा कम बैक मारेगा रोमन रेंज, एंड देन ही कैन विन दिस मैच। एंड इंटरफेरेंस की बात है तो ब्रॉन ब्रेकर नहीं है, तो मुझे लगता है यहाँ पे भी इंटरफेरेंस हो सकती है। पॉसिबली है कि वहाँ पे जो 4-वे मैच होने वाला है ना, 4 पर्सन वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन के लिए, वहाँ पे भी इंटरफेरेंस हो सकती है, बट होगी सिर्फ एक जगह,
मुझे ये लग रहा है दोनों जगह नहीं हो सकती। इधर वहाँ पे होगी तो सेथ रॉलिंस जीत जाएगा, बट ऑलरेडी इनमें आपस में नहीं बन रही है तो सेथ रॉलिंस जीतना वैसे भी आसान हो गया। तो मुझे लगता है ब्रॉन बेकर की यहाँ पर इंटरफेरेंस होगी। बट एनी हाउ वाइल्ड प्रेडिक्शन यहाँ पे यही हो सकती है, क्योंकि इससे पहले आपको देखना था ना, शॉकिंगली यहाँ पे वो चारोडेट फेयर हार गई थी अगेंस्ट हमारी वो जो चले साल के साथ लड़कियाँ थी ना, अभी नाम स्लिप हो गया मेरे दिमाग से। तो ऐसे कुछ बहुत ना समथिंग वेरी क्रेजी हो जाए ब्रॉन्सन रीड के साथ में। एंड पर बंदा यहाँ पे हमारा रोमन को वापस कम बैक देना पड़ेगा, क्योंकि यार कितने शूज़ गवाएगा, महंगे आते हैं भाई, कितना बैंक बैलेंस है, सब कुछ ही गवा दोगे क्या? Nobody's want to smell of your socks and so this was my prediction कि ये रोमन रेंस जीत सकते हैं मैच। वाइल्डर एक प्रेडिक्शन होगी तो यहाँ पे ब्रॉन्सन रीड के साथ नहीं होगी ना। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट मैच के लिए, जो कि यहाँ पे मेन इवेंट हो सकता है। वो हमारे हैं जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल। एंड आप सभी को रीज़न पता होगा कि यहाँ पे दो बड़े नाम हैं। लोगन पॉल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हमारे जॉन सीना एंड ब्रॉक लेसनर के बारे में। इस बंदे के बारे में कुछ सुनने को मिल रही थी न्यूज़, एंड वहीं पे लोगन पॉल ने आके उसको बीच में ही पट से हेड शॉट दे दिया था। एंड वो वाली मैंने वीडियो बनाई है, देख लेना। एंड वहाँ पे मतलब ये भी क्लियरिटी है कि लोग बोल रहे थे कि भाई ब्रॉक लेसनर का कॉन्ट्रैक्ट है, ये चलता आ रहा है, लोग उसको पैसे दे रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको मंडे नाइट रॉ या स्मैकडाउन को घुसेड़ेंगे। बट ऐसा नहीं हुआ। मुझे लग रहा है क्लैश इन पेरिस एक बहुत बड़ा मूवमेंट है, जहाँ पे बंदा फॉरसम देता नज़र आएगा सभी को। एंड उस समय मुझे लगता है कि हमारे जॉन सीना है ये बंदा, मतलब मैच जीतना यार ऐसा है कि मैच बहुत टफ कांटे का टक्कर होने वाली है, क्योंकि लोगन पॉल को आप इस तरीके से अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। काफ़ी मैचेस बंदा खेल चुका है, ऑलरेडी नो कि किस तरीके से ऑडियंस इसको हेट कर रही है। एंड ये बंदा बट जो मूव्स लेके आता है रेसलिंग के अंदर, जो लोग मतलब शॉकिंग है। अगर कोई इस तरीके से अगर रेसलिंग फॉलो नहीं करता है, अगर आप लिटरली रेसलिंग नहीं देखते हो तो आप इजीली प्रेडिक्ट कर लोगे जॉन सीना। बट आप रेसलिंग देखते आ रहे हो तो यू विल डेफिनेटली गोना सी कि भाई यहाँ पे लोगन पॉल टक्कर देगा, बहुत बुरी टक्कर देने वाली है। एंड हो सकता है कि लास्ट में अगर यहाँ पे ब्रॉक लेसनर आ गया एंड उसने जॉन सीना को पटक दिया, तो जॉन सीना की मुझे लगता नहीं कि इतनी हिम्मत है कि वो खड़े होके अभी इस एज के अंदर टक्कर दे पाएगा लोगन पॉल के अगेंस्ट में। एंड लोगन पॉल कैन विन दिस मैच, एंड यही ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इस तरीके से आप सेटअप कर सकते हो ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना इन समवेयर बिग इवेंट, सर्वाइवल सीरीज हो या फिर रेसलमेनिया, एंड कहीं भी मतलब मेन इवेंट हो। दिस इज़ द पॉसिबिलिटी। सो माई प्रेडिक्शन गोज विद द लोगन पॉल। एंड यू विल डेफिनेटली गोना सी कि यार काफ़ी कुछ यहाँ पे मैचेस के अंदर आपको ट्विस्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि दो इवेंट मैच बहुत तगड़े होने वाले हैं। एक तो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन के लिए चारों के बीच में, एंड एक ये वाला मैच। एंड लोग बोल रहे हैं कि रोमन रेंस के मैच में कैसा क्या आया है सीन है, तो भाई वहाँ पे क्लैरिटी समझ में आ रही है। वहाँ पे इंटरफेरेंस होगा तो ही कुछ मज़ा आने वाला, बाकी अदरवाइज मैच के अंदर सुनामी अगर हमें देखने को मिल गई तो हम स्ट्रगल करते हुए देखने आएंगे यहाँ पे रोमन रेंस को। अदरवाइज थिंग्स आर ऑलरेडी शॉर्टेड। सो वाइल्डर प्रेडिक्शन हियर इज़ विद द एलन नाइट एंड ब्रॉन्सन रीड एंड लोगन पॉल के साथ। वाइल्डर प्रेडिक्शन नहीं बोल सकते यार, ये बंदा ठीक है, डिजर्व करता ही है। निकी बेला दैट कुड ऑल्सो बी अ wild prediction, and so this was enough from Dr. Shubham. Make sure to subscribe this channel and आगे बात करते रहेंगे। बाकी मेरा प्रेडिक्शन के अलावा आपका जो प्रेडिक्शन है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दोज यू मैन जो WWE को इतना ग्रेट बनाते हो। एंड व्हाट्स योर प्रेडिक्शन, डू लेट मी नो कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच। बी द बीस्ट, इग्नाइट द बीस्ट इनसाइड।